अगर आज आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो आज रात प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है। ये वह रात है जब प्रभु आपकी हर बंदिश को तोड़ेंगे। ये वह रात है जब प्रभु आपकी हर बीमारी को चंगा करेंगे। ये वह रात है जब प्रभु आपके हर दुश्मन को परास्त करेंगे। ये वह रात है जब प्रभु आपके घर की हर देहली पर अपना लहू लगाएंगे और कोई विनाशक आपके पास नहीं आएगा। ये वह रात है जब प्रभु के स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डालेंगे। ये वह रात है जब आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ये वह रात है जब आपकी हर आंसू पोंछे जाएंगे। ये वह रात है जब आपकी हर टूटन ठीक होगी। ये वह रात है जब आपका हर सपना पूरा होगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हों और देखें कि प्रभु आपके लिए क्या कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके सामने आते हैं। हे प्रभु, ये रात आपकी उपस्थिति से भर जाए। हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे जीवन को अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। प्रभु यीशु, आज की इस आधी रात में हम हर डर, हर चिंता और हर समस्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि जो कोई आपको पुकारता है, आप उसकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए प्रभु, आज हर बीमारी को छू लीजिए, हर टूटे हुए दिल को चंगा कर दीजिए और हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर को हर बुरी शक्ति से बचाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। आज की इस रात में आपकी शांति हमारे दिलों को भर दे। हम विश्वास करते हैं कि कल का दिन हमारे लिए आशीष और चमत्कार लेकर आएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी लहू के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि यह रात मेरी जीत की रात होगी। प्रभु यीशु के सामर्थी लहू के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि आज रात से मेरे जीवन का हर बंदीगृह हिलने लगा है। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उन सबको बांधता हूं जो मेरे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तुम शैतानी शक्तियों, मैं प्रभु यीशु के नाम में तुम्हें बांधता हूं। तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तुम मेरे परिवार के पास नहीं आ सकते। तुम मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू मेरे घर के चारों ओर आग का घेरा बन चुका है। आज रात मैं निडर होकर सोऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु जागता है। वह न कभी सोता है, न कभी ऊँघता है। वह हर पल मेरी रक्षा करता है। मेरे घर की हर देहली पर प्रभु का लहू लगा है। मेरे घर के हर दरवाजे पर प्रभु का लहू लगा है। मेरे घर की हर खिड़की पर प्रभु का लहू लगा है। जैसे मिस्र में प्रभु का लहू लगा था और विनाशक दूर रहा, वैसे ही आज रात कोई विनाशक मेरे पास नहीं आएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मेरे बच्चों के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। उनके पंखों की छाया मेरे बच्चों पर है। कोई बुरी नजर मेरे बच्चों को नहीं लग सकती। कोई बुरी शक्ति मेरे बच्चों को छू नहीं सकती। कोई भी बुरा व्यक्ति मेरे बच्चों के पास नहीं आ सकता। कोई भी बुरी संगति मेरे बच्चों को नहीं फंसा सकती, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू उनकी रक्षा कवच है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आएंगे। उन्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे। उनका भविष्य उज्जवल होगा। उनकी हर इच्छा प्रभु पूरी करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे माता पिता सुरक्षित हैं। उनकी हर सांस में प्रभु की सांस है। उनके हर कदम में प्रभु का हाथ है। उन्हें कोई बीमारी नहीं छू सकती। उन्हें कोई दर्द नहीं सता सकता। उन्हें कोई कमजोरी नहीं आ सकती, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू उनके खून में दौड़ रहा है। उनकी हड्डियों में मजबूती आ रही है। उनकी आंखों में रोशनी आ रही है। उनके कान साफ सुन रहे हैं। उनकी याददाश्त तेज हो रही है। वे 100 वर्ष तक जिएंगे और अपने पोते पोतियों को बढ़ते देखेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन साथी के साथ प्रभु चल रहे हैं। हमारे रिश्ते में प्रभु का प्रेम है। हमारे बीच कोई कलह नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं। हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कोई तीसरा हमारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। कोई शैतानी शक्ति हमारे विवाह को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमारे रिश्ते को जोड़ रहा है। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे शरीर की हर बीमारी अभी दूर हो जाए। हर बुखार भाग जाए। हर दर्द मिट जाए। हर सूजन गायब हो जाए। हर संक्रमण नष्ट हो जाए। हर ट्यूमर सूख जाए। हर कैंसर कोशिका मर जाए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। मेरे फेफड़े स्वस्थ हैं। मेरा हृदय मजबूत है। मेरा लिवर साफ है। मेरी किडनी ठीक है। मेरी आंतें सही काम कर रही हैं। मेरी हड्डियां मजबूत हैं। मेरा रक्त शुद्ध है। मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य है। मेरा शुगर कंट्रोल में है। मेरा कोलेस्ट्रॉल सही है। मेरी हर रिपोर्ट नॉर्मल है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू मेरे खून में दौड़ रहा है। वह मुझे शुद्ध कर रहा है। वह मुझे स्वस्थ कर रहा है। वह मुझे नया जीवन दे रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के जो सदस्य बीमार हैं, वे अभी ठीक हो जाएं।
चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह ट्यूमर हो, चाहे वह मधुमेह हो, चाहे वह रक्तचाप हो, चाहे वह हृदय रोग हो, चाहे वह लकवा हो, चाहे वह गुर्दे की बीमारी हो, चाहे वह लिवर की बीमारी हो, चाहे वह कोई भी असाध्य बीमारी हो, प्रभु यीशु के लहू के सामने वह बीमारी टिक नहीं सकती। प्रभु यीशु के नाम के सामने वह बीमारी भाग जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उनके घावों से हम स्वस्थ हो गए हैं। वह हमारे दुखों को उठा ले गए और हमारे रोगों को सह लिया। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। हर आर्थिक बंदिश टूट जाए, हर कर्ज कट जाए, हर गरीबी भाग जाए, हर कंगाली मिट जाए। मेरे पास इतना हो कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। मेरे पास इतना हो कि मैं प्रभु के काम में दे सकूं। मेरे पास इतना हो कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। मेरे पास इतना हो कि मेरा परिवार सुखी रह सके। मेरे पास इतना हो कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। मेरे पास इतना हो कि मैं अनाथों का सहारा बन सकूं। मेरे पास इतना हो कि मैं विधवाओं की सहायता कर सकूं। क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखद जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को ताजगी देता है, वह अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पर चलाता है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी नौकरी में बरकत हो, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरी दुकान में ग्राहक आएं, मेरा कारोबार फैले, मेरी आमदनी बढ़े, मेरे कर्ज उतरें, मुझे कभी धन की कमी न हो, मेरे पास हमेशा बचत रहे, मेरे बैंक खाते में पैसा बढ़ता जाए, मेरी प्रॉपर्टी में बरकत हो, मेरे निवेश सफल हों, मुझे अच्छे अवसर मिलें, मेरे मालिक मुझसे खुश रहें, मेरे साथी मेरी मदद करें, मेरा प्रमोशन हो, मेरी सैलरी बढ़े, क्योंकि प्रभु मेरा प्रदाता है, वह मेरी हर जरूरत पूरी करता है। मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हर उस श्राप को तोड़ता हूं जो मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है। हो सकता है मेरे दादा परदादा ने कोई ऐसा पाप किया हो जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। हो सकता है मेरे खानदान में कोई ऐसा श्राप हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो। हो सकता है कोई बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही हो सकता है कोई गरीबी पीढ़ियों से चली आ रही हो सकता है कोई असफलता पीढ़ियों से चली आ रही हो सकता है कोई अकाल मृत्यु पीढ़ियों से चली आ रही हो। लेकिन आज प्रभु यीशु का लहू उस श्राप को तोड़ता है। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ, आज मैं उस बंदिश से आजाद हुआ, आज मैं उस जंजीर से छूट गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए श्राप बनकर मुझे हर श्राप से छुड़ाया। वचन लिखा है, मसीह ने हमें छुड़ाया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि वह हमारे लिए श्राप बन गया। मैं घोषणा करता हूं कि हर टोना टोटका, हर जादू टोना, हर बुरी नजर जो मुझ पर या मेरे परिवार पर लगाई गई है, वह आज रात प्रभु यीशु के लहू की आग में जलकर भस्म हो जाए। जैसे कुंड में आग लगाई जाती है, वैसे ही वे सब जल जाएं। जैसे सूखी घास आग में जलती है, वैसे ही वे सब भस्म हो जाएं। जैसे मोम आग से पिघलता है, वैसे ही वे सब नष्ट हो जाएं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मैं प्रभु के लहू से शुद्ध हो रहा हूँ। मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं नया बन रहा हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। प्रभु ने मुझे बदल दिया है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे मन से हर डर दूर हो। मुझे रात के अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे अकेलेपन से डर नहीं लगता, मुझे किसी बुरी शक्ति से डर नहीं लगता, मुझे किसी दुश्मन से डर नहीं लगता, मुझे कल की चिंता से डर नहीं लगता, मुझे बीमारी से डर नहीं लगता, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। उसकी छड़ी और उसकी लाठी से मुझे ढाढ़स मिलता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी में भी चलूं, तो भी किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वह हमेशा मेरे साथ रहा, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे गहरी और चैन की नींद आएगी। मैं करवटें नहीं बदलूंगा, मैं बार बार नहीं जागूंगा, मुझे नींद न आने की बीमारी नहीं होगी। मैं रात भर करवटें नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे सोऊंगा जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है, वैसे ही मैं प्रभु की गोद में सोऊंगा। मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे, मुझे डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मेरी नींद में कोई खलल नहीं डालेगा, क्योंकि प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं। वे मेरी रखवाली कर रहे हैं, वे मुझे अपने पंखों से ढांप रहे हैं, वे मेरे पहरेदार हैं, वे मुझे कभी सोने नहीं देंगे, वे हमेशा जागते रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि कल सुबह मैं तरोताजा होकर उठूंगा, मुझ में नई ऊर्जा होगी, मुझ में नया जोश होगा, मुझ में नया उत्साह होगा। मैं नए सिरे से अपना काम शुरू करूंगा, मैं नई शक्ति के साथ उठूंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे आगे आगे चल रहा है, वह मेरा मार्गदर्शन कर रहा है।
वह मुझे सही राह दिखा रहा है। वह मुझे सही फैसले लेने की बुद्धि दे रहा है। वह मुझे हर कदम पर संभाल रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे शत्रु मेरे सामने से भाग जाएंगे। जो मेरा बुरा चाहते हैं वे शर्मिंदा होंगे। जो मेरे विरुद्ध साजिशें रचते हैं उनकी साजिशें नाकाम होंगी। जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं वे खुद नीचे गिरेंगे। जो मेरी बुराई करते हैं उनकी बुराई उन्हीं पर लौटेगी। क्योंकि प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरा दुर्ग है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा किला है। उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ। उसी में मुझे सुरक्षा मिलती है। उसी में मुझे शांति मिलती है। उसी में मुझे आश्रय मिलता है। हे प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज तक जीवित रखा। आपने मुझे आज तक सुरक्षित रखा। आपने मुझे आज तक संभाला। आपने मुझे आज तक खिलाया पिलाया। आपने मुझे आज तक कपड़े दिए। आपने मुझे आज तक घर दिया। आपने मुझे आज तक परिवार दिया। आपने मुझे आज तक दोस्त दिए। आपने मुझे आज तक नौकरी दी। आपने मुझे आज तक व्यवसाय दिया। आपने मुझे आज तक स्वास्थ्य दिया। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपकी दया के बिना मैं कहीं नहीं हूँ। मैं उन सब लोगों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझसे प्रेम किया, जिन्होंने मेरी सहायता की, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सही राह दिखाए। मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मुश्किल समय में संभाला। प्रभु, उन सब को आप 100 गुना आशीर्वाद दें। मैं उन सब लोगों को प्रभु की शांति देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा। मैं उन सब को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझसे बैर किया। मैं उन सब को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझसे ईर्ष्या की। मैं उन सब को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरी पीठ पीछे बुराई की। मैं उन सब को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं उन सब को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे ठगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है, इसलिए मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं, कोई बैर नहीं, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष नहीं। मेरा मन शांत है, मेरा मन स्वच्छ है, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं अपना YouTube चैनल यीशु का दरबार आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। ये चैनल आपका है। इस चैनल के हर सब्सक्राइबर को आप आशीर्वाद दें। इस चैनल के हर दर्शक को आप सुरक्षित रखें। इस चैनल के हर वीडियो को आप आशीष दें। इस चैनल को देखने वाला हर व्यक्ति आपके पास आए, आपको जाने, आपको पहचाने, आपका हो जाए। जो कोई इस चैनल को देखता है उसके जीवन में चमत्कार हो। जो कोई इस चैनल की प्रार्थना सुनता है उसकी हर समस्या हल हो। जो कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करता है उसके घर में सुख शांति आए। हे प्रभु, इस चैनल के द्वारा हजारों लोग बदलें, लाखों लोग चंगे हों, करोड़ों लोग उद्धार पाएं। ये चैनल हमेशा बढ़ता जाए। इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, इसके दर्शक बढ़ें, इसके लाइक बढ़ें, इसके शेयर बढ़ें और सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। इस चैनल पर कभी कोई विवाद ना हो। इस चैनल पर कभी कोई नकारात्मकता ना आए। इस चैनल पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। इस चैनल से जुड़ा हर व्यक्ति आपका राज्य का काम करे। अब मैं ये प्रार्थना समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रार्थना कभी समाप्त नहीं होती। मेरी आत्मा सदा प्रभु से बातें करती रहेगी। मेरा मन सदा प्रभु में लगा रहेगा। मेरी सांसें सदा प्रभु का गुणगान करती रहेंगी। हर सांस के साथ मैं प्रभु का नाम लूंगा। हर पल के साथ मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हर दिन के साथ मैं प्रभु के करीब आऊंगा। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी महिमा करता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ। मैं आपके समक्ष सिर झुकाता हूँ। मैं आपके चरणों में बैठता हूँ। मैं आपकी गोद में सोता हूँ। क्योंकि आप ही एक सच्चे परमेश्वर हैं। आप ही एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। आप ही एकमात्र मार्ग हैं। आप ही एकमात्र सत्य हैं। आप ही एकमात्र जीवन हैं। आपके बिना कोई नहीं, आपके सिवा कुछ नहीं। आप ही सब कुछ हैं। ये प्रार्थना मैंने प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में की है। उसी पवित्र लहू के नाम में जो कलवरी के क्रूस पर बहा। उसी बहुमूल्य लहू के नाम में जो आज भी हमारे लिए बहता है। उसी अमोल लहू के नाम में जो युगों युगों तक बहता रहेगा। उसी नाम में जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसी नाम में जिसके सामने हर घुटना झुकेगा। उसी नाम में जिसकी महिमा सदा रहेगी। आमीन।